बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं चिकन मुमताज़ की एक बावर्ची स्टाइल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक बहुत ही मज़ेदार शाही और मुगलाई अंदाज़ का एक चिकन कोरमा है, जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और ये बनाने में भी बहुत आसान है और जल्दी से बन जाता है, और बावर्ची स्टाइल का ये कोरमा है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतीली में 1 कप ऑयल का ले लिया है, और ये वेजिटेबल ऑयल है, और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल दिए हैं, और इनको मैं इस ऑयल में सॉफ्ट कर लूँगी। तो इन प्याज को डालने के बाद अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उन्हें भी चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। और प्याज और टमाटर डालने के बाद मैं अब इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ले लूँगी। आप चाहें तो 4-5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े साइज़ की ली है, इसलिए मैंने 3 मिर्चें डाली हैं, सब्ज़ मिर्चें। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को ऑयल में सॉफ्ट कर लूँगी। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ इन तीनों चीज़ों को सॉफ्ट करना है कि ऑयल में नरम हो जाए। तो जब इनका कलर तब्दील हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएंगे और ऑयल में सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे प्याज जो हैं और टमाटर और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख देंगे, नीचे से फ्लेम हम बंद कर देंगे, ताकि जो ऑयल देगची में है वो जल ना जाए। अब मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्चों को बाहर निकाल लिया है, इनको ठंडा होने देंगे। और इसमें मैंने 10 से 12 अदद बादाम भी डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर जो ऑयल बच गया था, उसमें के नीचे मैंने आग जला दी है दोबारा से, और अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हम इस ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम साबित गरम मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं, 8 अदद मैंने इसमें लौंग डाले हैं, और 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्चें डाली हैं, और 2 मैंने छोटे साइज़ की इसमें दारचीनी की स्टिक्स डाल दी हैं। वो डालने के बाद अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। ये आधा किलो के करीब चिकन है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब वो इसमें डाल के हम इस चिकन को इस लहसुन अदरक की पेस्ट और गरम मसाले के साथ अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है ताकि चिकन जल ना जाए। और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि हमारी चिकन का कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए। चिकन गोल्डन कलर की हो चुकी है, तो अब हमने जो प्याज टमाटर और हरी मिर्चें फ्राई की थी, वो यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने बादाम डाल दिए थे 10 से 12 अदद, तो अब उसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट बनाकर अब मैंने उसको चिकन में डाल दिया है। और ये हमारी जो प्याज और मसाला है प्याज का, ये फ्राई किया हुआ है, यानी ये पका हुआ है। तो इसको हम अब चिकन के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे, और मीडियम फ्लेम पर अब हमने इसमें बाकी सारे मसाले डालने हैं, जिसमें यहाँ मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर के डाल दिए हैं। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अब चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी का भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये मसाले डालने के बाद हम इनको चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, यानी ग्रेवी का ऑयल ऊपर ना आ जाए, और जो हमारे मसाले हैं वो उनके अंदर जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो अभी तक मैंने चिकन में कोई पानी नहीं डाला, और ना ही मैंने प्याज वगैरह की पेस्ट में पानी डाला था। तो यहाँ पर अब मैंने आधा कप दही ले लिया, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, और वो इसमें मैंने शामिल कर लिया है। तो दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फिर से मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है, ताकि चिकन यहाँ पर हमारा सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, तो यहाँ हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, और ग्रेवी के ऊपर ऑयल भी आ चुका है। तो आखिर में अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का छिड़क दिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी लेकर वो इस पे ऊपर से छिड़क दी है।
तो इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो आखिर में मैंने यहाँ आधा कप क्रीम ले लिए है और उसको बीट करके इसमें डाल दिया है। ये आप इसमें पैकेट के क्रीम की बजाय फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इससे हमारी जो कौरमा है, जो चिकन मुमताज़ है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दिया था और 5 मिनट के बाद जब मैंने दम हटाया है तो यहाँ पे हमारा चिकन मुमताज़ रेडी है। ये बहुत मज़े का कौरमा होता है, आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ हमारा शहनशाही कौरमा यानी मुगलाई कौरमा चिकन मुमताज़ जो है वो रेडी है। इसमें तरी भी जो है ऑयल की ऊपर आ गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको सर्व करेंगे और नान और कुलचे के साथ या पतली पतली रोटी के साथ हम इसको मैं अपने मेहमानों को या घर वालों को सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।